नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। पिछले साल पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त पटकनी देने के बाद अब मोदी 3.0 की सरकार ने धुरंधर रक्षा बजट पेश किया है। सरकार ने बजट में रक्षा पर खास तवज्जो देकर यह साफ कर दिया है कि जब बात देश की रक्षा की होती है तो कोई समझौता मुमकिन नहीं होता, कोई किंतु परंतु नहीं होता, क्योंकि यह बात शीशे की तरह साफ है कि जब देश सुरक्षित होगा तभी देश आगे बढ़ पाएगा। भारत में पहली बार रक्षा विभाग को इतना बड़ा बजट आवंटित किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। रक्षा मंत्रालय को 7,08,000 करोड़ बजट आवंटित किया गया है। साल 2026-27 में वित्त वर्ष के लिए रक्षा मंत्रालय ने बजट में तकरीबन 15% की बढ़ोतरी की है। बीते साल रक्षा बजट 6,81,210 करोड़ रुपए का था, जबकि आगामी बजट 7,84,678 करोड़ रुपए का है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस साल का तकरीबन 1 लाख करोड़ का रक्षा बजट में इजाफा किया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने खास तौर पर हथियार, सैन्य उपकरण और आधुनिक तकनीकी खरीद के लिए अपने कैपिटल बजट को लगातार बढ़ाया है। कैपिटल आउटले बजट के तहत रक्षा बलों को आधुनिकीकरण के लिए 2,19,000 करोड़ मिलेंगे। कुल मिलाकर रक्षा मंत्रालय के बजटी आवंटन में 15% की वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि कैपिटल आउटले में 21.84% की वृद्धि की गई है, जो वित्त वर्ष 2025-26 में 1.80 यानी कि 1,80,000 करोड़ से बढ़कर 2,19,000 करोड़ हो गया है। यानी कि आसान भाषा में आपको समझाएं तो सरकार ने नए हथियारों के लिए बजट में खास प्रावधान किया है, बजट बढ़ाया है। इससे मिले पैसों से नए हथियार, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम, रडार और दूसरी आधुनिक सैन्य तकनीक खरीदने पर खर्च किया जाएगा। इस रिकॉर्ड बजट में सेनाओं का तेजी से आधुनिकीकरण हो पाएगा, नई तकनीकी आएगी, पुराने हथियार बदले जाएंगे और भारत की सैन्य ताकत और भी मजबूत हो जाएगी। यानी कि सीधा संदेश यही है कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और भविष्य की तैयारियों का बजट है। रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने भी जीडीपी का कम से कम 3% रक्षा पर खर्च करने का फैसला लिया है और सिफारिश की थी कि सरकार ने इस जरूरत को समझते हुए पिछले कुछ सालों में कैपिटल बजट यानी कि हथियार और तकनीक खरीदने वाले बजट को लगातार बढ़ाया है। सरकार का फोकस साफ है, भारत सुरक्षित रहेगा तो भारत मजबूत रहेगा, और यही सोच इस बार के बजट में सबसे ज्यादा देखने वाली बात थी। आंकड़ों के मुताबिक करीब 46% बजट सैलरी पर खर्च होता है, 24% पेंशन में चला जाता है और केवल 26% ही सेनाओं के आधुनिकीकरण और नई जरूरतों पर खर्च होता है। इसके बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह हाल के सालों में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां हैं। दरअसल पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ तो है ही, उसके ऊपर से चीन और बांग्लादेश के साथ साथ पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों की वजह से भारत पूरी तरह तैयार रहना चाहता है। इस रिकॉर्ड बजट से भारत की सेनाओं का जोर शोर से आधुनिकीकरण होगा। रक्षा बजट में इस बढ़ोतरी के पीछे सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात भी बड़ी वजह है। आज भारत को पाकिस्तान और चीन की चुनौती का सामना तो करना पड़ ही रहा है, साथ ही साथ चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते संबंधों पर भी नजर रखनी जरूरी हो गई है। सरकार चाहती है कि किसी भी स्थिति में भारत की सेनाएं पूरी तरह तैयार रहें और कोई भी दुश्मन देश अगर उन पर हमला करे तो उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो ताकि वह आगे लड़ सकें और जीत भी सकें। इसके अलावा डिफेंस पेंशन में 6.53% की बढ़ोतरी की गई है, जो अब 1,71,000 करोड़ रुपए का हो गया है। रक्षा बजट में 15% की बढ़ोतरी ऐसे समय पर हुई है जब बीते साल मई में पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भारत का सैन्य संघर्ष हुआ था। पहलगाम में चरमपंथी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में चरमपंथी कैंपों को निशाना बनाने का दावा किया था और वहां पर काफी नुकसान भी पहुंचाया गया था। भारत ने इस अभियान को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष शुरू हुआ। भारतीय सेना ने कहा था कि पाकिस्तानी सेना के डीजीएमओ से आए संघर्ष विराम के निवेदन के बाद सैन्य टकराव रुक गया था। उसके बाद से ही ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि भारत अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी कर सकता है।
बीते साल मई महीने में भारत से संघर्ष के बाद जून महीने में पाकिस्तान ने अपने वित्तीय वर्ष 2025-26 के रक्षा बजट में 20.2% की बढ़ोतरी की थी। पाकिस्तान का रक्षा बजट 2122 अरब पाकिस्तानी रुपए से बढ़कर 2550 अरब पाकिस्तानी रुपए किया गया था। आसान शब्दों में समझे तो पाकिस्तान के जीडीपी का ये सिर्फ 1.97% था। वहीं चीन की बात करें तो साल 2024 में उसका रक्षा बजट उसकी 18.74 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी का 1.7% था। बांग्लादेश का रक्षा बजट साल 2024 में उसकी 450 अरब डॉलर की जीडीपी का महज 0.9% था। दूसरी ओर भारत का कुल रक्षा बजट उसकी कुल जीडीपी तकरीबन 4 ट्रिलियन डॉलर का 1.9% है। इन आंकड़ों को सामने रखें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश का रक्षा बजट भारत के आगे काफी छोटा है। वहीं भारत का रक्षा बजट चीन के आगे काफी छोटा है। तीनों देशों के बजट की तुलना करें तो चीन का बजट हमारे मुकाबले बहुत आगे है। वहीं पाकिस्तान के बजट को कम करके नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत भारत के कई पड़ोसी देशों की भी मदद करता है। इस वजह से तुलना नहीं की जा सकती है। भारत का रक्षा बजट उसकी जरूरतों के लिहाज से कितना होना चाहिए, इस पर भी अगर नजर डालें तो रक्षा बजट कुल जीडीपी का 3% नहीं होगा, तब तक उसकी जरूरत पूरी करने में मुश्किलें आएंगी। एक तरफ कहा गया है कि 1962 में जब चीन से जंग हुई थी, तब से लेकर आज तक कुल रक्षा बजट जीडीपी के इसी आंकड़े के आसपास ही है। हमारे देश की जीडीपी कई गुना जरूर बढ़ी है, लेकिन रक्षा बजट 2% के आसपास ही पहुंच पाता है। मिलिट्री की डिमांड हमेशा से कुल जीडीपी का 3% रही है। अगर हमें सेना को जल्द से जल्द आधुनिक करना है तो रक्षा बजट को कुल जीडीपी का 3% लगातार रखना होगा। इस रिकॉर्ड रक्षा बजट के पीछे बढ़ती सुरक्षा चुनौतियां एक बड़ी वजह है। चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भारत के लिए हमेशा एक चुनौती रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश के साथ चीन और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां भी भारत की चिंता बढ़ा रही है। सरकार चाहती है कि भारतीय सेनाएं किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहे, ताकि दुश्मन के किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने भी सिफारिश की थी कि रक्षा खर्च जीडीपी का कम से कम 3% होना चाहिए। सरकार उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए रक्षा बजट को मजबूत कर रही है, ताकि भारत सुरक्षित और सशक्त बना रहे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।